बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 और उसकी जो है वो एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारे पास अलजबरी जुमले और अलजबरी कुलियों के बारे में। तो ये यहाँ से हमारा जो है वो अलजबरा स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजबरे वाला। ठीक है, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसका हर स्टेप समझिएगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें शनाख्त कीजिए कि मंदरजा झैल अलजबरी जुमले कसीर रकमी है या नहीं है। शनाख्त करनी है कि ये वाले जो जुमले हैं ये हमारे पास कसीर रकमी हैं या नहीं है। ठीक है, तो कसीर रकमी क्या है? ऐसा जुमला जो कई रकमों पर मुश्तमिल हो वो कसीर रकमी जुमला कहलाता है। ठीक है, जो कई रकमों पर मुश्तमिल हो। अब देखें, जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 की, इसमें वो कह रहे हैं हमारे पास है 3x² + 1/x-5। अब ये अलजबरी जुमला है या नहीं है। यहाँ पे देखें, ये जस्ट x वाली वैल्यू दो गिवन है और जो है वो इतना सा ये सॉल्व किया हुआ है। इसमें आपने ये एक बात याद रखनी है कि जो कसीर रकमी है या नहीं, उसमें जो पावर है ना, एक तो वो स्क्वायर रूट में ना हो, दूसरा वो ओवर में, मतलब वो उसके इन्वर्स में पावर जो है वो माइनस में ना हो। अगर हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी -1। ठीक है, तो अलजबरी जुमले में ये पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x आ गया है, इसकी पावर जो है वो माइनस में होगी, इसलिए ये हमारे पास अलजबरी जुमला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 3x³ - 4x² - 4 √x + 3। अब मैंने ऊपर भी अभी आपको बताया है कि पावर ना तो माइनस में हो और ना ही पावर जो है वो ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये स्क्वायर रूट में हो। ना तो वेरिएबल जो है उसकी पावर माइनस में हो और ना ही वो क्या हो, स्क्वायर रूट में हो। यहाँ पे ये चीज़ स्क्वायर रूट में आ गई है, इसलिए ये भी हमारे पास कसीर रकमी नहीं है। उसके बाद देखें जी x² - 3x + √2। अब स्क्वायर रूट तो यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो x पे, वो मतलब किसी वेरिएबल पे स्क्वायर रूट नहीं है, वो जस्ट हमारे पास कांस्टेंट पे स्क्वायर रूट है। 2 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू और जो वेरिएबल है उन पे स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर आएगा जी हाँ या हाँ, क्योंकि ये अलजबरी जुमला है। उसके बाद है 3x / 2x - 1। यहाँ पे भी जो है ये x जो है ओवर में आ चुका है, इसलिए ये भी हमारे पास जो है वो कसीर रकमी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ये MCQs वगैरह के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा आप। उसके बाद वो कह रहे हैं सवाल नंबर 2 है, बयान करें कि मंदरजा झैल जुमले नातिक हैं या नहीं हैं। ऊपर तो मैंने बताया है कि अलजबरी जुमला कब होगा, जब उसकी पावर जो है वेरिएबल की वो माइनस में चली जाए या वो स्क्वायर रूट में आ जाए वेरिएबल। अब बयान करें कि दरअसल जुमले नातक हैं या नहीं है, इसमें हमने बताना है कि वो नातक हैं या नहीं है। अब फर्स्ट पे देखें, वो कह रहे हैं 3√x / 3√x + 5। इसमें भी वेरिएबल जो है वो किस में आ गया है, स्क्वायर रूट में आ गया है, तो ये हमारे पास नातक जुमला नहीं होगा। अब नातक होगा कब, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है ये इसका x² - 2x² + √3/2 + 3x - x⁴। अब यहाँ पे ये हमारे पास ओवर में आ गया है। अलजबरी जुमले में और नातक जुमले में डिफरेंस क्या है कि अलजबरी जुमले में स्क्वायर रूट में भी वेरिएबल ना हो और ओवर में भी ना दिया गया हो। इसमें ये है नातक में कि स्क्वायर रूट में ना हो बट ओवर में हो सकता है। क्यों? क्योंकि नातक जुमले होते वही हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में के अंडर जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो एक कांस्टेंट है और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो सिंपल ही हैं, तो ये हमारे पास नातक जुमला है, तो हम इसको लिख देंगे हाँ या जी हाँ। नेक्स्ट देखें, x² + 6x + 9 / x² - 9। यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू नहीं है, नॉट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल, इसलिए जो है हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक नातक जुमला है। उसके बाद 2√x + 3/2 √x - 3। यहाँ पे देखें x हमारे पास जो है वो वेरिएबल है और वो वेरिएबल किस में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया है, इसलिए जो है ये भी नातक जुमला नहीं है।
नेक्स्ट वो कह रहे हैं मंदरजा झैल नातक जुमलों को मुख्सिर तरीन शक्ल में तब्दील कीजिए। अब ये हमें नातक जुमले दिए हुए हैं, इनको जो है वो मुख्सिर करना है। तो मुख्सिर कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं यहाँ पे ही एक दफ़ा 12x² y³ z⁻5 ओवर 30x³ y और z⁻2। अच्छा, इसको ऐसे ही काट दें आप, ये 30 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है आई थिंक सो 120, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 120 लगाते हैं। 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या बच गया हमारे पास 4। अब ये है x² और ये है x³, तो क्या बच गया, x² कट गया, नीचे हमारे पास जस्ट एक x बच गया। ये है y और ये है y³, तो y से कट के कितना रह गया 2, यहाँ पे आ गया y²। ये है z⁻2 z⁻5, तो 2 जो 5 से कट गया तो क्या रह गया 3, तो z⁻ हमारे पास क्या रह गया 3। तो यही इसका आंसर आ गया 4y² z³ ओवर x। ठीक है, इसको हम ना दूसरे एक मेथड से भी कर सकते हैं, इन पावर्स को ऊपर लेके जाके, x की पावर 2 है, नीचे प्लस की 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा, लास्ट में वो फिर नीचे लेके ही आना है। तो ये दोनों मेथड से जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास 8a × x+1 ओवर 2 × x² -1। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे 8a × x+1 ओवर 2। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला है a² - b², तो वो किसके इक्वल होता है a + b और a - b के। तो इसको भी हम करेंगे a + b, मतलब x+1 और x - 1। x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या रह गया हमारे पास 4a ओवर x - 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4a ओवर x - 1। नेक्स्ट है हमारे पास x + y² - 4xy ओवर x - y फुल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, x² + y² + 2xy - 4xy ओवर x² + y² - 2xy। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो x² + y² + 2xy और -4xy, तो 2 में से 4 गए माइनस के, तो -2xy ओवर x² + y² - 2xy, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी x³ - y³ x² - 2xy + y² और x - y x² + xy + y²। तो यहाँ पे भी हम इसका क्यूब खोलेंगे। पहले क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बल्कि हम जो है वो इसको जो है वो क्यूब बनाते हैं। पहले हमने इजी मेथड से इसको करना है सॉल्व, तो इसको एज इट इज़ राइट करेंगे x³ - y³, और ये किसके इक्वल है हमारे पास x² - 2xy + y², ये x² - x - y के इक्वल है, y² होल स्क्वायर के। ठीक है, x - y होल स्क्वायर ओवर x³ का हमारे पास फॉर्मूला होता है x - y x² + xy + y²। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x³ - y³ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा x - y होल का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास x + 2 ओवर x × x² - 1 ओवर x + 1 x की पावर 2 - 4। तो इसको हम राइट करेंगे x + 2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया a² - b² वाला। तो इसको हम कैसे खोलेंगे, a + 1 और a - 1, x - 1 और x + 1, ये a + b और a - b वाला फार्मूला लगेगा ओवर x + 1 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये किसका स्क्वायर है, x का हो गया स्क्वायर और 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो ये भी वही फार्मूला आ गया a² - b²। तो ये इक्वल किसके होता है a² + b², a + b और a - b के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर और 2,
और x माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, अब x प्लस टू से कट गया, x प्लस वन से कट गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, तो ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी और ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका 6 पार्ट हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2, यहाँ पे हमारे पास स्केयर है। ठीक है, तो ये इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास x का स्केयर है, ए स्केयर माइनस 2, ए क्या है x और b क्या है हमारे पास 4, किसका स्केयर होता है 2 का, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ओवर इसमें से 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया x स्केयर माइनस 4, तो ये किसका स्केयर हो गया हमारे पास x माइनस 2 का स्केयर ओवर 2। अब ये वो अब जो पीछे भी हमने किया है x का स्केयर है और ये 4 का स्केयर है, तो ये x प्लस 2 और x माइनस 2 हम इसको राइट कर सकते हैं। x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कट गया, तो बाकी क्या रह गया x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 64x की पावर 5 माइनस 64x ओवर 8x स्केयर प्लस 8 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसमें से आप क्या करें, आप इसमें से 64 दोनों में है और x की पावर 5 और x है, तो 64x इसमें से कॉमन लें, बाकी क्या रह गया x की पावर 4 माइनस 1 ओवर, इन दोनों में से हम 8 को कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस 1 बच गया, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है तो x प्लस 1 बच गया। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32, क्या बच गया 8, x की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 और x प्लस 1 4। अब x की पावर 4 माइनस 1 किसका स्केयर हो सकता है हमारे पास, x के स्केयर का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर प्लस 1 और x प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया 4। अब ये अगेन वही फार्मूला है, तो इसको हम x प्लस 1 और x माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ओवर x प्लस 1, ये इससे कट गया, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, और साथ ये वाला x भी यहाँ पे साथ साथ चलेगा, तो 4x इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास है 9x स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 होल स्केयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्केयर, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। 9 जो है वो 3x का स्केयर बन गया माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 ओवर, इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, ये वही फार्मूला a प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ये इसका स्केयर भी आना है। 3x प्लस एक्स स्केयर माइनस 4 और 3x माइनस एक्स, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस अंदर जाके प्लस 4 बन जाएगा, ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्केयर है। अब ये देखें ये हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर, और ये 4 प्लस का है, 3x प्लस का है और एक्स स्केयर माइनस का, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर इसका क्या रह गया, एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमें वो कह रहे हैं कि कीमत मालूम करें, ये हमें वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स सी, एक्स की वैल्यू ये 3 गिवन है, वाई की माइनस 1 गिवन है और जी की माइनस 2 गिवन है, तो इसमें हम पुट करते हैं अपनी वैल्यूज़, एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जी। ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स हमारे पास क्या है 3 का क्यूब, y क्या है माइनस 1, माइनस 2z क्या है माइनस 2 ओवर x क्या है 3 और z क्या है माइनस 2।
3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो -27 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 ओवर 3 2 ज़ार 6 और साथ माइनस का साइन क्योंकि ये माइनस है। तो ये हमारे पास क्या रह गया, 27 में से 4 अगर हम माइनस करें तो ये -23 ओवर -6 रह जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 23 ओवर 6 रह जाएगा। तो अगर हम 23 को जो है वो डिवाइड करें 6 पे तो 6 2 ज़ार 18, 13 में से 8 गए तो 5। तो इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं 6 3 ज़ार 18। इसका आंसर हम लिख सकते हैं 3 होल 5/6। नेक्स्ट जी वही क्वेश्चन है हमारे पास जो इसमें ऊपर गिवन था, जस्ट वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे वो क्वेश्चन अपना राइट करते हैं, x³ y माइनस 2z ओवर xz। x की वैल्यू हमने अब क्या पुट करनी है, -1 का क्यूब, y -9 माइनस 2z क्या है 4 ओवर x क्या है -1 और z क्या है 4। -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 को जब हम -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9, -2 4 ज़ार 8 ओवर 4 1 ज़ार 4 और माइनस का, ठीक है। तो 8 -9 - 8 1 ओवर 4 माइनस का, तो इसको हम -1/4 राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी वो हमें कह रहे हैं x² y³ -5z की पावर 4 ओवर xyz। इसमें अब वैल्यूज़ जे वाली जो है वो पुट करनी है। तो x क्या है जी 4, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। 4 का क्या करेंगे, स्केयर करेंगे। y क्या है -2 की पावर 3 -5z की पावर 4। z हमारे पास क्या है -1 की पावर 4 ओवर x क्या है 4, y क्या है -2 और z क्या है -1। तो 4 का स्केयर 4 ज़ार 16 -2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -5 -1 की पावर 4 प्लस का 4 ओवर 4 2 ज़ार 8 8 1 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब हो गया 16, 8 ज़ार होते हैं 128। ये साइन इसके साथ कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, -5 ओवर 8। तो -128 -5 -133 ओवर 8। तो 133 को हम डिवाइड करते हैं 8 पे, 8 1 ज़ार 8, 13 में से 8 गए, क्या बच गया हमारे पास 5 और 3। तो 8 5 ज़ार 8 6 ज़ार 8 6 ज़ार 48। तो 13 में से 8 गए तो 5 बच गए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं माइनस का साइन 16 होल 5/8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए अमल की तकमील करते हुए मुकसिर कीजिए। ये हमें वैल्यूज़ गिवन हैं, अब इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो सेंटर में माइनस का साइन है, इसलिए जो है वो इसका एलसीएम लेंगे हम। अब देखें ये है 2x - 3y और ये है 3x - 2y, मतलब वैल्यू सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे 15 ओवर 2x - 3y राइट करेंगे, -4 ओवर, इसमें से क्या करें माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3y प्लस का था तो ये -3y हो जाएगा, और ये 2x माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ये हो गया 15 ओवर 2x - 3y, और ये माइनस और माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस का 4 ओवर, अब हम इसको राइट कर सकते हैं 2x - 3y, ठीक है। अब ये देखें दोनों सेम हो गए हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू एलसीएम आ जाएगी 2x - 3y ऊपर 15 + 4। तो 15 + 4 कितना हो गया 19 ओवर 2x - 3y, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 + 2x ओवर जो है वो 1 - 2x -1 ओवर 2x ओवर 1 + 2x, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 2x और 1 + 2x, ठीक है। 1 - 2x इधर आ गया
ये एलसीएम आ चुका है, तो ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 + 2x थी वो वैल्यू भी, तो ये इसका स्केयर बन जाएगा। माइनस 1 + 2x है, 1 - 2x ये, और 1 - 2x, तो ये 1 - 2x का ये भी स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका स्केयर खोलते हैं। a स्केयर 1 का स्केयर 1 प्लस b स्केयर, b क्या है 2x, तो 2 का स्केयर 4 और x का स्केयर x स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2 फार्मूले का ab, 2 1s are 2, 2 2s are 4x हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे, इसका स्केयर खोलते हैं, 1 का स्केयर 1 नहीं, प्लस b स्केयर 4, 2 का स्केयर 4 और x स्केयर माइनस 2ab होता है, तो 2 × 1 2 और 2 × -2, तो ये क्या हो जाएगा 4x ओवर, ये अब हमारे पास फॉर्मूला है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। हम इसमें माइनस का ब्रैकेट्स खोलते हैं, 1 + 4x स्केयर प्लस 4x माइनस 1 - 4x स्केयर प्लस 4x ओवर 1 - 4x स्केयर। 4x स्केयर से 4x स्केयर कट गया, 1 से 1 कट गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया 8x, 4x ये और 4x ये, 8x ओवर 1 - 4x का स्केयर बच गया हमारे पास। नेक्स्ट है जी x स्केयर -25 और x स्केयर -36 - x + 5 ओवर x - 6। ये x का स्केयर है, -25 5 का स्केयर है ओवर x का स्केयर -36 6 का स्केयर होता है, -x + 5 ओवर x + 6। ठीक है, ये क्या हो गया x + 5 x - 5 ओवर x + 6 x - 6 माइनस x + 5 ओवर x + 6। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा x + 6 और x - 6। ठीक है, तो ये दोनों इसका एलसीएम है, ऊपर जस्ट यही वैल्यू रह जाएगी x + 5 ओवर x - 5, इसके नीचे है x + 6, तो क्या रह गया x + 5, ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएगी, और x - 6 यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे ऊपर x - 6 राइट कर देंगे। ठीक है, ये जी हमारे पास, अगर हम इसको इन दोनों में से x + 5 को कॉमन ले लें, ठीक है, बाकी क्या रह गया x - 5 और माइनस का साइन ये वाला और x - 6 था ओवर x + 6 और x - 6। तो इसको हम आगे खोल देते हैं, x + 5 x - 5 माइनस x + 6 ओवर x + 6 और x - 6। तो इस x से इस ये x कट गया, हमारे पास अब क्या रह गया x + 5 और ये हमारे पास x - 5 माइनस x प्लस का 6 रह गया। ठीक है, तो 6 प्लस का माइनस का ये हमारे पास 6 - 5 1 रह गया, तो वो 1 × x + 5 वही रह गया ओवर ये था x + 6 और x - 6। ये देखें 6 - 5 था तो 1 रह गया, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी, और ये x + 6 x - 6 है, तो इसको हम अगेन x² - 36 भी जो है वो राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें x ओवर x - 1 -y ओवर x + 1 y - 2 xy ओवर x² - y²। अच्छा, तो इसका एलसीएम हम अगर डायरेक्ट ले लें तो x² - y² किसके इक्वल होता है x + y ओवर और x - y के। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, इसलिए इसका एलसीएम x + y और x - y हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे x - y है, x + y नहीं है, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं हम x + y से माइनस y, इसके नीचे x + y है, x - y नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं x - y से, इसके नीचे दोनों ही हैं तो ये जस्ट 2xy आ जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x² + xy माइनस xy प्लस y² माइनस 2xy ओवर x + y और x - y। ठीक है,
तो इसको अब हम करते हैं, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कट गया, क्या रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई रह गया, ओवर क्या करेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है x माइनस वाई का स्क्वायर ओवर x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब ये देखें, ये x माइनस वाई इससे कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। जी, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या रह जाएगा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास x का स्क्वायर है प्लस 2 फॉर्मूले वाला x और प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बनाएंगे, ये वैल्यू बनती है x प्लस 3 2 ज़ार 6x और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, तो ये हमारे पास वो वैल्यू बन जाएगी माइनस x प्लस 2 ओवर, इसमें से 2 कॉमन ले एक्स स्क्वायर माइनस 9 रह जाएगा, 2 9 ज़ार 18। ठीक है, तो x माइनस 2 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ओवर 2, ये है x माइनस 3 और x प्लस 3, मतलब ये स्क्वायर हो गया, तो इसको हम एक दफ़ा x स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हैं और x माइनस 3 और एक दफ़ा x प्लस 3 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक, अब जो है वो इसका एलसीएम अगर हम लें x माइनस 2 को हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा, इसका एलसीएम अगर ले लें 2, ये देखें x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो एलसीएम में एक दफ़ा x माइनस 3 आएगा और एक दफ़ा x प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। अगेन ये वाला स्टेप देखें, ये है x प्लस 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास है 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। हमने इसका एलसीएम लेना है, 2 ये वाला आ गया, x माइनस 3 ये वाला आ गया और x प्लस 3 और x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो हमने x प्लस 3 के स्क्वायर वाला जो है वो एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 का स्क्वायर है, ये दो वैल्यूज़ नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 को किस से 2 इंटू एक्स माइनस 3 से। ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास अब क्या आएगा, माइनस का साइन, x प्लस 2 जो है वो तो वैसे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास सब 2 भी है, x माइनस 3 भी है और x प्लस 3 भी है। ये स्क्वायर था तो एक स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो हम x प्लस 3 राइट कर देंगे। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, x को करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस इसको करते हैं x को x से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस का 6 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर इसको खोलते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ार 10x प्लस 6 2 ज़ार 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ओवर नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये देखें x 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बच गया x स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास है -10x और ये -5x, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 15x प्लस 12 और -6, तो प्लस का 6 ओवर नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो अच्छा, जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है ना वो उसका एलसीएम आ जाता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें सिंपल वाले भी सारे सॉल्व हो जाएंगे और ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये देखें एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 को अगर हम लिखें तो ये हमारे पास किसके को आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है। और एक ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगेन लिखें तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हम लिख लेते हैं इसको ऐसे। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1, तो इसके ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, अब x की पावर 4 माइनस 1 है ना, तो मतलब एक वैल्यू है, बाकी यहाँ पे हमारे पास बच गया x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 वाला था तो यहाँ पे बन गया x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, ठीक है, -2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो अंदर क्या बच गया, अब हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया और उसके बाद हमारे पास जस्ट यहाँ पे 4 रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 और -4 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सबको खोलते हैं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये एक्स क्यूब कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये भी आपस में कट गए, ये प्लस का x और ये माइनस का x ये भी कट गए। ये हमारे पास अब क्या रह गया 1, ठीक, और ये 1 2 हो गया 2 और ये था -2, तो ये हमारे पास यहाँ पे आना था प्लस का 2, बाहर माइनस का साइन था। ये 1 और 1 प्लस का 2 और 2 4 हो गए 4 माइनस 4, तो +4 और -4 आपस में कट जाएगा, ऊपर 0 रह गया ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 हमारे पास दिए हुए मामल को मुकसिर कीजिए, ठीक है। इसको मुकसिर करना है तो ये देखें एक्स की पावर एक्स स्क्वायर -49 है, तो ये एक्स का स्क्वायर होता है हमारे पास और 49 7 का स्क्वायर होता है 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 7 x माइनस 7 और 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7, तो x प्लस 7 से x प्लस 7 गए, बाकी हमारे पास क्या रह गया x माइनस 7 और 5x प्लस 2 रह गया, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइड कर रहे हैं इसको 18 माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 से। तो इसमें से हम 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 रह गया ओवर ये x का स्क्वायर है और 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। डिवीजन का साइन 18, इन दोनों में से भी 2 कॉमन लेने क्या रह गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर
ये x का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले वाला, x और y हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम राइट करते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 3, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, डिवीज़न का साइन है 2, 9 किसका स्क्वायर है 3 का और x का, मतलब ये 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स है हमारे पास, ओवर ये हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर है। तो इसको x माइनस 3 से कट गया, क्या रह गया 4 ओवर x प्लस 3। अच्छा, ये है x प्लस 3 और ये है 3 प्लस एक्स, तो ये सेम ही है तकरीबन। इसको हम x को पहले लिख के 3 को बाद में लिख देंगे तो ये स्क्वायर और ये इससे कट जाएगा। डिवीज़न को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो x प्लस 3 स्क्वायर था, एक कट गया, x प्लस 3 रह गया ओवर 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस एक्स रह गया। ठीक है, अब जो है इसमें से x प्लस 3 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया इधर 2 ओवर 3 माइनस एक्स, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3 माइनस एक्स। उसके बाद देखें जी x6 माइनस y6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये जो है x6 ये x2 का क्यूब माइनस y2 का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम क्या करते हैं एज इट इज़ ही राइट करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इसका जो है वो क्यूब खोल लें, वो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर आना है, क्यूब खोलना है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया एक्स की पावर 2 की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये दोनों आपस में कट गए तो 1 रह गया और 1 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम पहले ही खोल लेते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 की फॉर्म में ओवर ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए क्या है एक्स और बी क्या है हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास बी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 5 और 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अब x प्लस 1 x माइनस 1, और इसको हम लिखते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 5 और x माइनस 1। ये x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 से कट जाएगा, और यहाँ पे जो है वो अगर हम इसको सेट कर लें ज़रा तो x माइनस 1 x प्लस 5 ओवर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा अब 1 माइनस का और x प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस 1 x प्लस 5 ओवर इसको हम लिख सकते हैं माइनस के साइन के साथ x माइनस 1, तो ये माइनस से कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया माइनस x, ओ यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर था ना, तो एक x प्लस 1 भी यहाँ पे आएगा x प्लस 1, तो हमारे पास रह गया माइनस का साइन क्योंकि नीचे माइनस था x प्लस 5 ओवर x प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका अब आंसर आ गया माइनस इंटू एक्स प्लस 5 ओवर x प्लस 1। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई दिस। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया x प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई।
इनमें से भी क्या कॉमन ले लिया, x, तो क्या बच गया x प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। डिवाइड का साइन x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बच गया, ओवर y कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बच गया। ये इससे काट दें पहले ही, इसको इजी करते जाएं ज़रा। तो ये हमारे पास x और x रह गए दोनों, मीन्स इसको हम जो है वो एक्स स्केयर राइट कर सकते हैं, एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, y ओवर x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब x माइनस 2, x माइनस 1 और ये वाला x भी आ जाएगा। x से एक और x गया, y स्केयर से y चला गया, तो क्या रह गया x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर y इंटू एक्स माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लें, x प्लस वाई और x प्लस वाई कट जाएगा, इधर से ये वाली वैल्यू कट जाएंगी, ये एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये x और x स्केयर हो गया, y और y स्केयर हो गया, और ये जो है इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, y और x माइनस 2 आ जाएगा और x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो इसमें से जो है x से कट गया, एक x रह गया और x माइनस 2 एज इट इज़ रह गया, यहाँ पे y कट गया और एक y रह गया और x माइनस y रह गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो उसकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।